बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। बड़ी और अहम पेशरफ्त हुई है। ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइन पसंद आजाद 4 जजेस ने एक और बड़ा लेटर लिख दिया है। और असल खबर ये नहीं है कि 4 जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने लेटर लिख दिया है, बल्कि असल खबर इसके अलावा है। वो हम इन्हें इस वीडियो में डिस्कस करनी है और साथ में आपको बताना कि कौन से जजेस ने किन पॉइंट्स पर अहम लेटर लिखा है और इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। क्या इस लेटर के लिखने से आने वाले 8 जजेस की तैनाती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रुक सकती है या नहीं रुक सकती। तो पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक तो 26वीं आईनी तरमीम का केस है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है और उस पर फुल कोर्ट बेंच बनाना है या नहीं। आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी आईनी बेंच ने इसका फैसला करना है। और दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस को 3 हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया गया है। वो ट्रांसफर गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर रवायती है। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने पहले लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की। लीगल प्रोसीडिंग्स जो स्टार्ट की हैं वो की थी रिप्रेजेंटेशन फाइल करके। रिप्रेजेंटेशन फाइल करना ये होता है कि महकमाना कंप्लेंट की जाती है इदारे के सरबराह को। अगर वो उसका कोई फैसला नहीं करते, लीगल साइड का ये फैसला होता है, तो उसके खिलाफ अपील की जाती है। जो भी फैसला करेगा उसके खिलाफ अपील या रिट सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में इसका केस जाना है। तो अल्टीमेटली इसको देखना जुडिशियल साइड पर। पहला तो मामला ये है। लेकिन ये लेटर जस्टिस, ये रिप्रेजेंटेशन जस्टिस कियानी के साथ 4 जजेस ने मिलकर लिखी। इसके बाद जो 2 जजेस हैं, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर साहब, उनके बारे में भी यही खबर है कि वो भी इस सीनियरिटी लिस्ट को, वो सीनियरिटी लिस्ट जो 3 नए आने वाले जजेस को, जिनमें सीनियर बनाया गया सरदार सरफराज डोगर साहब को जो लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पर थे, उनको ले जाया गया पहले नंबर पर। सीनियर प्यूनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया गया। अब वो सीनियर प्यूनी जज ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ के उम्मीदवार हैं, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी उम्मीदवार हैं ताकि उनको वहां भी कंसिडर किया जाए। तो ये एक बड़ा खेल खेला गवर्नमेंट की तरफ से। इसके खिलाफ 5 जजेस ने पहले चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, सिंध हाई कोर्ट को और सदर पाकिस्तान को लेटर लिखा। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन फाइल की। अब उस रिप्रेजेंटेशन का अभी तक कुछ नहीं बना और इसका कुछ बनना है या नहीं बनना वो बात की बात है। अब इन लेटर से फायदा क्या हो रहा है? इन लेटर से ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनता जा रहा है, ये तारीख का हिस्सा बनता जा रहा है। और आने वाले दौर में, आज के साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद का जो दौर आने वाला है, ये मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता कि आज से 40-50 साल, ये भुट्टो का केस नहीं मैं डिस्कस कर रहा कि आज से 40 साल बाद कोई सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ज्यादती हुई है। नहीं, मैं आज के साल 2 साल बाद की बात कर रहा हूं कि ये जो लेटर्स हैं ये तारीख का हिस्सा होंगे और सुनहरे हरूफ में इन लेटर्स को लिखा जाएगा। ये मेरा तजज़िया है। अच्छा, अब इन लेटर्स के अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और तूफान उठ खड़ा हुआ है और वो तूफान इस तरह से उठ खड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 सीनियर जजेस ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिनको 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस बनने से रोका गया। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जिनको 26वीं आईनी तरमीम के तहत वो जो कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कमेटी, जो इंतजामी कमेटी है जो बेंचेस बनाती है, उस कमेटी से निकाला गया। और उसके बाद अतर मनल्ला साहब और आयशा मलिक साहब, इन 4 जजेस ने आज एक अहम तरीन लेटर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है। उसमें मेन मुतालबा क्या है? मेन मुतालबा यह है कि जो 10 तारीख को जुडिशल कमीशन का अजलास हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 नए जजेस अपॉइंट करने के लिए, उसको मुअख्खर किया जाए। कब तक? जब तक 26वीं आईनी तरमीम के केस का फैसला नहीं हो जाता। और उन्होंने दूसरा पॉइंट उठाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रांसफर हुई है, और तीसरा उन्होंने पॉइंट उठाया और बल्कि पॉइंट नहीं, चार्जशीट किया कि ये जो आईनी बेंच है वो आम का, तो इस पर पहले ही एतमाद नहीं है। तो मैं वो जो उनका लेटर है उसका मैं आपको मतन पढ़ के सुना देता हूं।
सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने जस्टिस याह्या अफरीदी और चीफ जस्टिस आमिर फारूक के 3 ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी के तयन पर भी सुप्रीम कोर्ट से सवालात किए हैं। बादियों नजर में वो कहते हैं कि बादियों नजर में एक जज जो लाहौर हाई कोर्ट में ना चीफ जस्टिस ना सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अहलियत के म्यार पर पूरा उतरता है, वो अचानक ट्रांसफर के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज के अहल हो जाता है, जो डायरेक्टली नहीं हो सकता, इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है। एक उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि वो तो लाहौर हाई कोर्ट में जज साहब सरदार सरफराज डोगर साहब 15वें नंबर पर थे सीनियरिटी लिस्ट में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डायरेक्टली आकर पहले नंबर पर आ गए। अब वो चीफ जस्टिस बनने के अहल भी है हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के भी अहल हो गए। तो ये किस तरह से की सीनियरिटी लिस्ट बनाई है कि वो ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली तो आ ही नहीं सकते। दूसरा उन्होंने ये भी पॉइंट हटाया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों के फैसले तक या कम अज कम जब तक आईनी बेंच फुल कोर्ट बनाने की दरखास्तों पर फैसला नहीं कर लेता और जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर जजेस का मामला जुडिशियल साइड पर नहीं देखा जाता, 10 फरवरी 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट लाने का इजलास मुअख्खर किया जाए। अब ये दूसरा उन्होंने ये कह दिया कि 26वीं आईनी तरमीम पर उन्होंने जो बात करते हुए कहा कि जब तक जो केस लगा हुआ है उसका फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया जाता और ये जजेस का मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस का मामला आईनी जुडिशियल साइड पर नहीं देखा जाता, ये 10 फरवरी वाला जो जुडिशियल कमीशन का इजलास है उसको मुअख्खर किया जाए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आईनी तौर पर ट्रांसफर मखसूस मुद्दत तक हुई है। कहते हैं कि आईनी तौर पर ट्रांसफर मखसूस मुद्दत तक होनी है, मुस्तकिल या ओपन एंडेड नहीं हो सकती, जिसका नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं, जिससे बादियों नजर में शुबहात जन्म लेते हैं और ये नोटिफिकेशन किसी वक्त वापस भी लिया जा सकता है, इसलिए मखसूस वक्त के लिए होनी चाहिए, जिसके अदलिया की आज़ादी पर असरात हैं। इसके अलावा एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर जज ने हल्फ उठाना है, अगर हल्फ नहीं लेता तो इसके जजेस की सीनियरिटी पर असरात होंगे। बादियों नजर में सीनियरिटी हाई कोर्ट जजेस के बाद होगी, हल्फ ना लेना भी ट्रांसफर जज की तैनाती पर सवाल उठाता है। तो ये उन्होंने अहम तरीन एक लेटर लिखा है और अहम तरीन पॉइंट उठाए हैं, बिल्कुल वही पॉइंट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने उठाकर रिप्रेजेंटेशन फाइल की है कि हाई कोर्ट वो एक जज जो हाई कोर्ट से उठकर आए हैं उन्होंने हल्फ लिया था लाहौर हाई कोर्ट के हद तक, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हद तक जज जाएंगे, नया हल्फ लेंगे, जब नया हल्फ लेंगे तो सीनियरिटी लिस्ट में 11वें नंबर पर आ जाएंगे या सबसे एंड पर आ जाएंगे जिस वक्त वो हल्फ उठाएंगे। उन्होंने ये पॉइंट उठाए हैं और ये लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम। अब ये चीफ जस्टिस साहब इस लेटर का जवाब देते हैं या जवाब नहीं देते वो बात की बात है, लेकिन असल खबर ये है, देखे ना अब तक जितने लेटर लिखे गए उन पर कोई असर हुआ है, कोई इफेक्ट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, जैसे निजाम चलता है वैसे चलता रहता है। लेकिन ये लेटर तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे, ये लेटर तारीख बन रहे हैं, ये तारीख लिखी जा रही है इस वक्त की और आज से 70 साल पहले की तारीख में फर्क ये है कि ये जो इस वक्त तारीख लिखी जा रही है ये डिजिटल दौर है, ये आज से कोई 5 साल 10 साल बाद नहीं लिखी जानी, ये साथ साथ ही लिखी जा रही है, साथ साथ रिकॉर्ड होती जा रही है और सारी दुनिया देख रही है, ये सारी दुनिया के सामने तारीख लिखी जा रही है। तो इन लेटर्स का असर जो मेरा अंदाजा है, जो मेरा तजज़िया है, कोई असर नहीं होने वाला। ये लेटर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब पढ़ें या ना पढ़ें, कोई जवाब दें या ना दें, 10 फरवरी का इजलास होना है, ये मेरा अंदाजा है, लेकिन इसके असरात दोरस होंगे, जुडिशल कमीशन के अजलास पर भी होंगे, 26वें आईनी तरमीम के बेंच पर भी होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट पर भी होंगे। और इसके साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं, इसके अंदर एक और खबर यह है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट में से सिर्फ लेटर 4 बंदों ने लिखा है, पूरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से सिर्फ 4 जजेस ने लेटर लिखा है, बाकी किसी ने नहीं लिखा। तो इसका असर क्या ये लिया जा सकता है कि बाकी सारी सुप्रीम कोर्ट भी अब फुल बेंच अगर बन जाता है तो किसकी तरफ जाएगी, 26वीं आईनी तरमीम के हक में जाएगी या उसके खिलाफ में जाएगी? क्योंकि जो 4 जजेस ने लेटर लिखा है, लिखना होता तो बाकी भी लिख सकते थे, लेकिन ये जब केस लगेगा फिर देखा जाएगा। बहरहाल इस वक्त तक ये है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और ना ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस
सांस लेने देंगे, जो उनका 26वीं आईनी तरमीम के तहत काम करने देंगे। ये मैं आपको बताता चलूँ, 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी है, गैर जमहूरी है और ये मुतासब है, और ये जो है इस तरमीम को कानून की नज़र में, जमहूरियत की नज़र में कालअदम होना चाहिए। ये मेरा तजज़िया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरे इल्म के मुताबिक है। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वक्त देने का शुक्रिया, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।